गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है डियर स्टूडेंट, दैट इज़ व्हाट बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। सो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस जो हमने टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। देखिए, पहला टॉपिक हमारा था इलेक्ट्रिक चार्ज, उसके बाद टाइप्स ऑफ चार्ज के बारे में हमने बात की, कॉज ऑफ चार्जिंग ए बॉडी हमने उसके बाद में डिस्कस किया, मेथड ऑफ चार्जिंग ए बॉडी उस पर भी हमने डिस्कस किया। मेथड ऑफ चार्जिंग ए बॉडी के अंदर हमने 3 मेथड डिस्कस किए, इंडक्शन, कंडक्शन और फ्रिक्शन। टाइप्स ऑफ चार्ज की बातें करें तो देयर आर 2 टाइप ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्जेस। कॉज ऑफ चार्जिंग ए बॉडी की बात करें तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द कॉज ऑफ चार्जिंग ए बॉडी। सो लेट्स स्टार्ट न्यू टॉपिक, दैट इज व्हाट बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। सो डियर स्टूडेंट, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के अंदर हमारे पास जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज व्हाट एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी of charge. First property is what? Additivity of charge. प्रॉपर्टी की नेम से ही पता चल रहा है माय डियर स्टूडेंट, एडिटिविटी, ऐड करना। सो गाइज, यहाँ पे एडिटिविटी प्रॉपर्टी क्या बात कर रही है यहाँ पे? सो एडिटिविटी बताती है कि किसी भी गिवन सिस्टम में जो टोटल चार्ज होता है वो अलजेब्रिक सम होता है इंडिविजुअल चार्जेस का। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ये सिस्टम है, इस सिस्टम में बहुत सारे चार्जेस हैं, चार्ज Q1, Q2, Q3 एंड Qn। सो n, इसमें नंबर ऑफ चार्ज कितने हैं? n हैं। सो यहाँ पे अगर आपको टोटल चार्ज के बारे में बात करना है तो आप फर्स्ट प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, अगर टोटल चार्ज आपसे पूछा है तो गाइज आप क्या करेंगे, यहाँ पे अलजेब्रिक सम कर देंगे इन इंडिविजुअल चार्जेस का। सो यहाँ पे जैसे Q1 है, उसके बाद Q2 है, उसके बाद Q3 है, उसके बाद आपका Q4 आएगा एंड सो ऑन, आप लिख देंगे प्लस में Qn। सो दिस इज़ योर अलजेब्रिक सम, और आप इसको सिंपल सम भी आप इसको बोल सकते हैं। सो व्हाट इज एडिटिविटी ऑफ चार्ज? तो आप लिख सकते हैं द टोटल चार्ज ऑफ ए सिस्टम is the total charge of a system is algebraic sum of individual charges। algebraic sum of individual charges, यहाँ पे ये बहुत ज़रूरी है, algebraic sum याद रखना। ना तो न्यूमेरिक सम करते हैं ना ही वेक्टर सम हम लोग करेंगे। इसके अंदर ये आपको मैंने एक छोटा सा एग्जांपल समझाया है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सिस्टम है, उसके अंदर 5 चार्जेस हैं। एक चार्ज है 5 माइक्रोकूलम का, दूसरा चार्ज है -2 माइक्रोकूलम का, तीसरा चार्ज है मेरे पास में 3 माइक्रोकूलम का, और 4 चार्ज है मेरे पास 4 माइक्रोकूलम का, एंड जो 5th चार्ज है मेरे पास वो -5 माइक्रोकूलम। तो दीज आर 5 चार्जेस फॉर ए गिवन सिस्टम, 1 2 3 4 एंड 5। आपसे पूछ लिया जाता है कि इस सिस्टम के लिए टोटल चार्ज कितना होगा। सो फाइंड आउट द टोटल चार्ज ऑफ दिस सिस्टम। आपको क्या करना है डियर स्टूडेंट? अलजेब्रिक सम कर देना है। सो अलजेब्रिक सम में 5 माइक्रोकूलम माइनस का 2 माइक्रोकूलम प्लस का 3 माइक्रोकूलम प्लस का 4 माइक्रोकूलम माइनस का 5 माइक्रोकूलम, आप इस तरह से इसको लिख देंगे इन सभी को आप लोग। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। नाउ यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट, अगर इन अलजेब्रिक सम करेंगे तो 5 प्लस का ये माइनस का इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। नेगेटिव का 2 है और यहाँ पे 7 है प्लस में। सो यहाँ पे आपके पास बच जाएगा 5 माइक्रोकूलम इज द आंसर। सो इस तरह से आप इसमें क्वेश्चन कर सकते हैं। दिस इज योर फर्स्ट प्रॉपर्टी। नाउ वी हैव डिस्कस अबाउट प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड, प्रॉपर्टी नंबर 2। व्हाट इज प्रॉपर्टी नंबर ऑफ 2? प्रॉपर्टी नंबर 2 का नाम है चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज इज कंजर्व्ड, या फिर आप इस प्रॉपर्टी का नाम लिख सकते हो
कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. Conservation of charge. What is the meaning of this? Charge cannot be created nor be destroyed. It can be transferred from one body to another body. चार्ज को ना तो क्रिएट कर सकते हैं किसी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए, ना ही आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो. एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे इसको आप क्या कर सकते हो, ट्रांसफ़र कर सकते हो. और आप ये भी लिख सकते हो फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, फॉर एन isolated system, for an isolated system, charge is always be constant. किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए सिस्टम कैसा होना जरूरी है, आइसोलेटेड सिस्टम. ठीक है ना. आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिससे ना तो एनर्जी का ट्रांसफर हो सकता है, ना ही मास का ट्रांसफर. मतलब किसी भी चीज़ का हम लोग उसके बाहर ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं. ठीक है. सो यहाँ पे किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए चार्ज हमेशा कैसा रहेगा, कॉन्स्टेंट, रिमेन्स कॉन्स्टेंट. चार्ज ऑलवेज बी कॉन्स्टेंट. चार्ज इज ऑलवेज बी कांस्टेंट. ओके. फॉर एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल हम कुछ रिएक्शंस आपको बताएं, जैसे NaCl. अगर हम इसको आयनाइज करते हैं, आयनाइजेशन होता है इसका, तो ये कन्वर्ट हो जाता है Na+ और Cl- में. तो देखो पहले आयनाइजेशन से पहले भी हमारे पास चार्ज इस पर कितना है, 0. और आयनाइजेशन होने के बाद में भी इस पर चार्ज कितना रहेगा माय डियर स्टूडेंट, 0. मतलब ना तो चार्ज क्रिएट हुआ ना ही डिस्ट्रॉय हुआ. बिफोर आयनाइजेशन, आफ्टर आयनाइजेशन चार्ज कैसा है, कांस्टेंट, 0 0. इट मींस चार्ज इज कंजर्व्ड फॉर ए सिस्टम, फॉर ए गिवन सिस्टम. ठीक है. ऐसे ही आप लोग कुछ और रिएक्शन कर सकते हो इस प्रॉपर्टी के लिए. जैसे फ्यूजन प्रोसेस होता है, जो फ्यूजन प्रोसेस होता है उसमें आपका पेरेंट एलिमेंट जो है, मान लो यूरेनियम है, यूरेनियम 92-238. जब फ्यूजन प्रोसेस होता है तो ये अपनी डॉटर एलिमेंट पे कन्वर्ट होता है, थोरियम प्लस हीलियम. यहाँ पे आपका 90 और 234. सो गाइस, बिफोर फ्यूजन प्रोसेस जब हम चार्ज की बात करें तो कितना है, 92. और अगर आफ्टर फ्यूजन प्रोसेस की बात करें तो अभी चार्ज कितना है, 90 + 2 बोले तो 92. सो चार्ज इज ऑलवेज बी कांस्टेंट. चार्ज इज ऑलवेज बी कांस्टेंट फॉर ए गिवन सिस्टम. चार्ज को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. इसको एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं. तो ये दिस आपका सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ ए चार्ज. थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दैट इज व्हाट, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कंपटीशन एग्जाम में बहुत बार इस पे से क्वेश्चन आते हैं. क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. सो गाइस, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को डिस्कस करने से पहले हम लोग बात करेंगे व्हाट इज क्वांटाइजेशन. व्हाट इज क्वांटाइजेशन? तो गाइस, क्वांटाइजेशन को समझने के लिए हम डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ लेते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या है, एक बैकेट है और ये बैकेट खाली है, इसमें वाटर नहीं है. अब क्या करते हैं, इसमें वाटर फिल करवाते हैं. तो आप देखोगे कि जो एम्प्टी बैकेट था, इसके अंदर जब वाटर का लेवल इंक्रीज होगा तो वो कंटिन्यूस फॉर्म में चेंज होता है, बिल्कुल कंटिन्यूस फॉर्म में चलेगा टाइम के साथ में. अब विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ टाइम आप कहीं पे भी देखेंगे तो आपको इसका लेवल कंटिन्यूस फॉर्म में ही चेंज होता हुआ आपको दिखाई देगा. तो यहाँ पे ये जो वाटर जो है, इसका लेवल जो है, ये जो चेंज हो रहा है, ये फिजिकल क्वांटिटी, मतलब यहाँ हाइट जो इसकी चेंज हो रही है वो कंटिन्यूस फॉर्म में चेंज हो रही है. बैकेट के अंदर वाटर लेवल जो वो कंटिन्यूस फॉर्म में इंक्रीज कर रहा है. अगर आप ग्राफ बनाना चाहते हैं हाइट वर्सेस वाटर का जो हाइट है उसके साथ में टाइम के साथ, तो ग्राफ को एक स्ट्रेट लाइन आपको इस तरह से मिलेगी. तो ये कंटिन्यूस फॉर्म में चेंज हो रहा है. बट गाइज, अगर हम बात करें इसी बैकेट के अंदर अगर हम लोग ब्रिक्स रखें, तो देखो अब इसमें कोई भी ब्रिक्स नहीं रखी हुई, तो इसमें हाइट जो है कितनी है, 0 है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की. ठीक है. जैसे आप एक ब्रिक्स लेके आएंगे तो एकदम से इसकी हाइट इंक्रीज हो गई.
आप जब तक दूसरी ईंट नहीं लेके आएंगे जब तक टाइम कुछ पास होगा, टाइम तो इंक्रीज हो रहा है बट लेवल वहीं पे है हाइट का। लेकिन जैसे ही आपने ईंट लेके आया और इसमें जैसे आपने इसमें पुट किया तो एकदम से लेवल क्या हो जाएगा इसका, फिर इंक्रीज कर जाएगा। फिर आप देखेंगे कि फिर से आपने एक ब्रिक्स लेके आए और फिर यहाँ रखा, फिर लेवल इंक्रीज। तो देखो यहाँ पे जो चेंज हो रहा है इस फिजिकल क्वांटिटी का, अगर इसका आप ग्राफ बनाना चाहते हैं टाइम के साथ में, तो वो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। देखो फर्स्ट जो ब्रिक्स आप लेके आए थे यहाँ पे, उसको लाने से पहले कुछ टाइम आपने स्पेंड किया, एकदम से हाइट इंक्रीज होगा। जैसे ये अपने पहला ब्रिक्स इसमें रखा, फिर जैसे दूसरा ईंट लेके आए तब तक कुछ टाइम स्पेंड हुआ, फिर दूसरा ईंट जैसे रखा आपने एकदम से इसका हाइट इंक्रीज हो गया, फिर ये इस तरह से ये इस फॉर्म में ये कन्वर्ट होता है। तो दिस इज कंटिन्यूस फॉर्म और दिस इज डिसकंटिन्यूस फॉर्म। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का कंटिन्यूस फॉर्म में चेंज ना होके डिसकंटिन्यूस फॉर्म में चेंज होना ही क्या कहलाता है डियर स्टूडेंट, क्या कहलाएगा आपका, क्वांटाइजेशन। क्या कहलाएगा, क्वांटाइजेशन। इसको आप समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मार्केट आप जाते हैं और मार्केट जाके आप बोलते हैं कि मुझे ½ kg शुगर चाहिए, या आपको 1/3 kg शुगर चाहिए, या 2/3 kg शुगर चाहिए, या आपको 2 kg चाहिए, या 1.2 चाहिए, 1.3 चाहिए, जिस भी क्वांटिटी में आप लेना चाहेंगे आपको शुगर अवेलेबल होगी, मिल सकती है। तो यहाँ पे जो शुगर का मास है वो कंटिन्यूस फॉर्म में आप चेंज कर सकते हो, कोई फिक्स क्वांटिटी उसकी नहीं होगी, ठीक है। बट गाइज अगर मैं बात करूँ कि मैंने किसी स्टूडेंट को मार्केट में भेजा और मैंने बोला जाके मार्केट जाके क्या लेके आना है, मार्कर परचेज करने हैं। मैंने स्टूडेंट को 15 रुपीज़ दिए। कितने रुपीज़ दिए, 15 रुपीज़। वो मार्केट में जाके दुकान पे बोलता है कि मुझे 15 रुपीज़ के 15 रुपीज़ के मार्कर दे दो। तो शॉपकीपर क्या करता है, शॉपकीपर ने एक मार्कर दे दिया और 5 रुपीज़ वापस कर दिए। क्यों, क्योंकि देखिए भाई यहाँ पे एक मार्कर की प्राइस थी 10 रुपीज़, तो 10 रुपीज़ में एक फुल मार्कर आपको मिल गया, 5 रुपीज़ में हाफ मार्कर आपको नहीं मिलने वाला है। ये नहीं कि 15 रुपीज़ में आप 1.5 मार्कर लेके 1.5 मार्कर लेके घर पे आ जाएंगे, नॉट पॉसिबल। या तो मार्कर 1 आएगा, या मार्कर 2 आएगा, या मार्कर 3 आता है। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को। सो ये जो आपके पास यहाँ मार्कर जो क्वांटिटी है, वो मार्कर जो एक स्मॉलेस्ट क्वांटिटी है जिसको क्वांटम आप बोल सकते हो वहाँ पे, और वो एक फिक्स क्वांटिटी है, या तो वो 1 होगी, या 2 होगी, या 3 होगी। 1/2 या 1/3 या 2/3 मार्कर आप नहीं लेके आ सकते हैं, क्लियर और नॉट। सो यहाँ पे जो मार्कर है उसका क्वांटाइजेशन हो रहा है, बट यहाँ शुगर जो है उसका क्वांटाइजेशन पॉसिबल नहीं है, उस मास का क्वांटाइजेशन पॉसिबल नहीं है, मार्कर का क्वांटाइजेशन पॉसिबल है। सेम ऐसे ही क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की अगर हम बात करें माय डियर स्टूडेंट, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की अगर बात करते हैं तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो होगा डियर स्टूडेंट, उसकी अगर बात करें तो जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये बॉडी है, अनचार्ज्ड बॉडी, मेरे को चार्ज करना है, तो मैंने क्या किया, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर दिया किसी दूसरी बॉडी पे। जैसे मैंने एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किया तो बच्चा पार्टी इस पर कितना चार्ज आया, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, इतना चार्ज आ गया। बट आपने बोला सर ये चार्ज तो सफिशिएंट नहीं है, आप क्या करेंगे, और चार्ज निकालेंगे। तो एक और इलेक्ट्रॉन आपने यहाँ से निकाल दिया, एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया, तो चार्ज कितना हो जाएगा, 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ऐसे फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दिया, एक और इलेक्ट्रॉन इसमें निकाला, तो चार्ज कितना हो जाएगा, 3 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ तो चार्ज या तो 1 चार्ज निकलेगा, या 1 इलेक्ट्रॉन, या 2 इलेक्ट्रॉन, या 3 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स आपके निकलेंगे। क्या ये पॉसिबल है यहाँ पे कि पहले आपने 1/2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, फिर आपने 1/3 इलेक्ट्रॉन निकाला, या फिर आपने 2/3 इलेक्ट्रॉन निकाला, क्या ये पॉसिबल है? क्या इलेक्ट्रॉन का E/2, E/3, E/4, 2E/3 ये पॉसिबल है? नो। इस तरह से आप इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो, या तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, या 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, या 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो यहाँ पे जो बेसिक यूनिट है, जो स्मॉलेस्ट यूनिट है चार्ज की, दैट इज़ व्हाट, इलेक्ट्रॉन।
वो क्या है, इलेक्ट्रॉन। और किसी भी बॉडी को चार्ज करते हो तो या तो एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन या तीन इलेक्ट्रॉन, इस तरह से आपको ट्रांसफर करना होगा और उस बॉडी को आप चार्ज कर सकते हैं। चार्ज करने के बाद अगर आप उस बॉडी पे टोटल चार्ज की बात करेंगे तो टोटल चार्ज आप कैसे निकाल सकते हैं, टोटल चार्ज कैसे निकालेंगे, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो तो आप लिखेंगे यहाँ पे, और कितने इलेक्ट्रॉन निकाले हैं उसको साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे वो कितने इलेक्ट्रॉन को आप एन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। व्हाट इज एन हियर, तो एन आपके पास होगा 1 2 3 4। एन की वैल्यू ये नहीं हो सकती है 1/2 1/3, इस तरह से आप नहीं ले सकते हैं। एन की वैल्यू ये चलेगी 1 2 3 4 5 6 7 8, वो डिपेंड करता है आपको बॉडी कितना चार्ज करना है। तो ये यहाँ पे क्वांटाइजेशन में एक आपके पास क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में एक फॉर्मूला मिला है आपको, बट इस फॉर्मूले के अंदर माय डियर स्टूडेंट थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करने की जरूरत है। यहाँ पे प्लस और माइनस आप साथ में लगा देंगे। प्लस और माइनस हम क्यों साथ लगा रहे हैं माय डियर स्टूडेंट, तो आपको पता है कि कोई भी बॉडी पॉजिटिवली भी चार्ज हो सकती है और कोई बॉडी नेगेटिवली भी चार्ज हो सकती है। अगर बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो रही है तो प्लस साइन आएगा और नेगेटिवली हो रहा है तो माइनस साइन। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ मेरे पास एक बॉडी है, इसमें से इलेक्ट्रॉन मैंने बाहर ट्रांसफर किया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बाय द बॉडी, बॉडी कैसे चार्ज होगी, पॉजिटिवली, और इस पर टोटल चार्ज आप निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, Q = Ne। बट अगर सेम टाइम मेरे पास किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन मैंने ट्रांसफर किया, किसी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया और उस पर चार्ज आप देखेंगे तो वहाँ लिखेंगे माइनस का Ne, यहाँ प्लस का Ne, यहाँ माइनस का Ne। अगर दोनों इक्वेशंस को हम लोग मर्ज कर देते हैं तो वो इक्वेशन कुछ ऐसी बन जाती है। दिस इज योर इक्वेशन। तो ये इतना जो तामझाम मैंने आपको समझाया है क्वांटाइजेशन के लिए, अगर लास्ट में हम इसको समराइज करने की कोशिश करें तो आप क्वांटाइजेशन में बोल सकते हैं कि जो आपके पास क्वांटाइजेशन, जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है उसके बारे में आप लिख सकते हैं क्या, Q = ±Ne। मतलब क्या है, द टोटल चार्ज ऑफ ए बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्वांटम ऑफ चार्ज। यहाँ पे जो E है दैट इज नोन एज क्वांटम ऑफ चार्ज। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। कई बार क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटम ऑफ चार्ज, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। व्हाट इज क्वांटम ऑफ चार्ज, तो पहले तो आप क्वांटम की अगर बात करें, व्हाट इज क्वांटम, smallest unit of a physical quantity which can be changed, जिसको हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, क्वांटम। जिसको हम ट्रांसफर कर सकें उसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटम। तो यहाँ पे वो स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, इलेक्ट्रॉन। किसी बॉडी से या तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा या दो इलेक्ट्रॉन जाएंगे या तीन इलेक्ट्रॉन जाएंगे या चार, समझ पा रहे हो। तो स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की, तो यहाँ फिजिकल क्वांटिटी क्या है, चार्ज। इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट को क्या है जिसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन। क्लियर और नॉट। सो ये आपके पास हो जाता है क्वांटाइजेशन। ठीक है जी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4, इनवेरियंस ऑफ चार्ज। गाइस इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक बॉडी लेते हैं। बॉडी ए है मेरे पास जो किस में है, रेस्ट में है। किस में है, रेस्ट में है। हमने देखा इस पर चार्ज कितना है, Q। चार्ज कितना है, Q है। अब थोड़ी देर बाद बॉडी ए जो है किस में आ गई, मोशन में। रेस्ट में नहीं है, अब मूव कर रही है, मोशन में है। फिर हमने देखा इस पे चार्ज कितना है, Q ही है। पहले भी Q है, बाद में भी क्या है, Q ही है। तो यहाँ पे जब बॉडी रेस्ट में है तो भी चार्ज Q है, मोशन में है तो भी चार्ज Q ही है। इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज होता है वो इंडिपेंडेंट होता है उसकी स्पीड की। ठीक है ना। सो गाइज आप इनवेरियंस ऑफ प्रॉपर्टी के लिए लिख सकते हो, चार्ज एट रेस्ट फॉर ए गिवन बॉडी, चार्ज एट रेस्ट इज इक्वल टू चार्ज एट मोशन। सिंपल वर्ड में आप ये चीज़ इसके अंदर शो कर सकते हैं। मीन्स चार्ज ऑफ ए बॉडी
चार्ज ऑफ ए बॉडी इज इंडिपेंडेंट ऑफ देयर स्पीड और देयर मोशन। क्लियर और नॉट? सो दीज आर फॉर प्रॉपर्टीज। आज के लिए माय डियर स्टूडेंट इतना ही है आपके लिए। थैंक यू सो मच। लास्ट में वही बात, अपने पेरेंट्स को परेशान ना करें। थैंक यू सो मच।